राम राम दोस्तों, क्या हाल है भाई सबके। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने में करीब करीब 20, 25, 30 दिन लग जाते हैं और पूरा इंडिया घूमना पड़ता है। तो इतना टाइम आजकल यार जॉब छोड़ के कोई बंदा इतना अपने आप को एंगेज 30 दिन के लिए बिल्कुल फ्री नहीं कर पाता। तो उस चीज़ के लिए जो जॉब वाले भाई हैं या बिजनेस वाले जो इतना लंबा टाइम नहीं दे पा रहे, उनके लिए छोटे छोटे पार्ट्स में हम जिस तरह 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर सकते हैं। तो मैंने अपना थोड़ा सा आइडिया लगाया है कि भाई 3, 4 या 5 हिस्सों में हम उसको डिवाइड करेंगे छोटे छोटे। तो वो इजीली हम जिस तरह एक महीने में एक बार चले गए, जिस तरह 2 दिन की छुट्टी तो सबकी होती है सैटरडे संडे, उसमें 2 छुट्टियां और ऐड की, 4 दिन मिल गए, 3 छुट्टियां और की, 5 दिन बन गए। तो ऐसे कर करके महीने में अगर एक बार भी हम एक ट्रिप करते हैं तो 4 या 5, 6 महीने में लास्ट हमारे 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाएंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा रूट मैप बनाया, आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें डिटेल में। बाकी भाई भोले बाबा के आप भक्त हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना, मजा आएगा। और आप कहोगे यार ये तो सच में कुछ नया है कि हम 12 ज्योतिर्लिंग कर सकते हैं धीरे धीरे करके। ऐसे यार एक बार में 30 दिन इतना टाइम भाई बहुत रेयर किसी के पास होता है। बिल्कुल कोई खाली है तो अलग चीज है, जॉब वाले और जिनका भी काम धंधा है मतलब वो नहीं 30 दिन निकाल पाते हैं। तो आपको पूरा प्रॉपर दिखाऊंगा ये चीजें। तो भाई हम अपनी ट्रिप ये दिल्ली से मान के चलते, जो भी जिस शहर में है तो सबके लिए मतलब सिमिलर सही पड़ता है। तो हम जहाँ से दिल्ली से शुरू कर रहे हैं, तो भाई सबसे पहला जो हम ज्योतिर्लिंग कवर करेंगे वो कवर करेंगे केदारनाथ। तो भाई देखो सीधा सीधा सिंपल सा लॉजिक है, 12 घंटे आपका ट्रैवल टाइम है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, आधा 1 घंटा ऊपर नीचे होता है। तो सबसे मेन चीज़ है कि केदारनाथ तक पूरा नहीं जाया जाता, सोनप्रयाग तक आपकी गाड़ी जाएगी। तो ये दिखाता हूँ आपको, ये सोनप्रयाग तक गाड़ी जाएगी, ठीक है। सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड तक शायद कैब होती हैं, तो वो आपको कैब लेनी पड़ती है। प्लस एक दिन आपको पूरा ऊपर चढ़ने में लग जाता है केदारनाथ जी में। तो एक दिन जाने का, सोनप्रयाग रुको, स्टे करो, फिर एक दिन पूरा चाहिए केदारनाथ में चढ़ाई करने का, ठीक है। और दूसरा दिन आपको सुबह सुबह दर्शन करोगे केदारनाथ जी के, उसके बाद भैरव बाबा जी के दर्शन करोगे और वापस नीचे आने में शाम तक हो जाती है। तो तीसरा दिन आपको वापस, या शाम तक भी नहीं तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा आप जल्दी करोगे तो 1 या 2 बजे तक वापस आ जाओगे, ठीक है। तो उसके साथ केदारनाथ के साथ एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि भाई आप साथ में बद्रीनाथ भी ऐड करो, क्योंकि बद्रीनाथ ऐड करोगे तो उससे क्या होगा कि हमारा 12 ज्योतिर्लिंग के साथ 4 धाम भी कवर हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ चीज़ें। देखो भाई सोनप्रयाग से बद्रीनाथ अगर आप 2 बजे तक भी आ जाते हो ना, तो कोशिश करो 9-10 बजे तक आप, अगर चलो 8-9 बजे तक भी अगर पहुंच जाते हो बद्रीनाथ तो बहुत सही रहेगा। बाकी ये बीच में से भी रास्ता है, ये इस रास्ते में थोड़ी चढ़ाई ज़्यादा है इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है इस वाले रास्ते। बाकी ये रास्ता थोड़ा सा हाईवे है, पूरा रास्ता ये भी अच्छा है। मैं गया हूँ इस रास्ते, तुंगनाथ गया हूँ मैं तो। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है इस रास्ते, ऊपर चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, हालत बिल्कुल एकदम ख़राब हो जाती है। तो आप देख लो कि भाई एक इतना लंबा रास्ता घूम के आप ऐसे चढ़ के जा रहे हो और एक सीधा चढ़ते जा रहे हो डायरेक्ट, तो इसमें टाइम लगता है। तो भाई एक दिन एक्स्ट्रा रखो, बद्रीनाथ भी जरूर कवर साथ में घूम के आओ केदारनाथ के, क्योंकि उससे क्या होगा आपके 4 धाम भी कवर हो जाएंगे और 12 ज्योतिर्लिंग भी कवर हो जाएंगे। तो भाई दूसरा दिन तो हमारे केदारनाथ ऊपर चढ़ने में था। तीसरा दिन बद्रीनाथ तक पहुंचने में मान के चलो थोड़ा जल्दी कर के हम पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ, ठीक है, तीसरे दिन। चौथे दिन आप दर्शन करोगे बद्रीनाथ जी के, बद्रीनाथ जी के दर्शन करोगे, सुबह सुबह जल्दी कर लोगे तो मेरे हिसाब से अगर आप मान के चलो हार्डली 9-10 बजे तक भी फ्री हो जाते हो ना, अगर 10 बजे बद्रीनाथ से चलते हो तो वापस आने में आपको सेम वही पूरा एक दिन लगता है। आते वक्त थोड़ा सा लेट भी होगे, 11-12 बज गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मेन क्या है, हमारा चौथे दिन हम आराम से वापस आ सकते हैं। और तो आपको लगता है कि भाई इतना भागम भाग नहीं करना है तो एक दिन और एक्स्ट्रा लेके चलो, 5 दिन के बराबर। वैसे तो 4 दिन में मेरे हिसाब से हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलो, 5 दिन बिल्कुल आराम से, भागम भाग नहीं करना है। तो 5 दिन में आराम से बद्रीनाथ और केदारनाथ 2 धाम बिल्कुल घूम के आओ। तो पहला तो 5 दिन का ट्रिप ये बन गया हमारा। तो भाई दूसरा जो हमारा ट्रिप बनाएंगे वो देखो, दिल्ली से निकलेंगे प्रयागराज में भाई क्या है, जो अभी प्रयागराज चेंज कर दिया, वहाँ पे क्या है त्रिवेणी संगम है, वहाँ पे नहाओ
और बनारस पहुंचो। बनारस, प्रयागराज से बनारस का रास्ता भाई 2.5-3 घंटे का रास्ता है। तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि ये जो अब डिस्टेंस है बी डिस्टेंस तक, मतलब काशी विश्वनाथ तक आप एक दिन में कवर कर लोगे। यहाँ तक आप मान के चलो, अगर शाम को 3-4 बजे तक पहुंच जाते हो तो 1 घंटा प्रयागराज में लगाओ नहा धो के, शाम को आराम से 8-9 बजे तक भी पहुंच जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करो। और शायद मेरे हिसाब से अंदाजा, मैं वहाँ पे गया था तो मेरे को पता है कि भाई 1.5 से 2 घंटे में, 3 घंटे में लास्ट नंबर आ जाता है। तो अगर आप सुबह सुबह जल्दी दर्शन करते हो तो 9 बजे तक, अभी आप अगर 10 बजे तक भी लगा लो, चलो 10 बजे तक भी आप वहाँ से निकलते हो, काशी से बनारस से निकलते हो, तो शाम तक आप आराम से बड़े प्यार से यहाँ बैद्यनाथ पहुँच जाओगे, बैद्यनाथ धाम। तो पहला दिन आपका यहाँ गया काशी विश्वनाथ में, दूसरा दिन बैद्यनाथ में गया, तो 2 दिन ये आपके बैद्यनाथ तक पहुँचने में लग गए। तो तीसरे दिन आप बैद्यनाथ के दर्शन करो, ठीक है। वही सेम 10-11 बजे तक आप फ्री हो जाओ, वापस निकलते हो तो भाई कोशिश करो अयोध्या तक अगर आप आ सकते हो, क्योंकि अयोध्या तक मेरे हिसाब से आप इधर गए हो तो अयोध्या भी पास में ही है। तो तीसरे दिन आप अयोध्या तक आओ, चौथे दिन राम मंदिर के दर्शन करो, और पांचवें दिन चौथे दिन राम मंदिर के दर्शन करोगे ना सुबह सुबह, तो चौथे दिन भी आप पहुंच सकते हो आराम से घर पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 5वां दिन भी पहुंच सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हो या आराम से कर रहे हो। थोड़ी सी अगर जल्दबाजी करोगे, सुबह सुबह जल्दी मंदिरों में दर्शन करोगे, सुबह सुबह भीड़ कम होती है, तो आराम से आप 9-10 बजे तक फ्री हो जाओगे, बहुत प्यार से फ्री हो जाओगे। तो उसके बाद आप आराम से पूरा दिन बचता है। अगर आप 10 बजे फ्री हो गए तो शाम तक 9-10 बजे तक कहीं भी पहुंच जाओ 12 घंटे में। तो यार, तो मेन वही, अगर आपने सुबह 9 बजे तक अयोध्या में दर्शन कर लिए तो आराम से आप 10 घंटे का रास्ता है अयोध्या से दिल्ली का, तो आप चौथे दिन वापस आ सकते हो। तो इस पूरे सर्किट में आप करीब वही देखो 2700 किलोमीटर लगा लो, 2700 किलोमीटर ट्रैवल करोगे एक दिन पूरा यहाँ तक बी पॉइंट तक पहुँचने में। दूसरे दिन बी पॉइंट में दर्शन करो, सी में पहुँचेगा, सी में दूसरा दिन शाम को आप सी में पहुँच जाओगे। तीसरे दिन सुबह सुबह दर्शन करो और शाम तक आराम से बिल्कुल अयोध्या पहुँचो, सुबह सुबह दर्शन करो, और चौथे दिन वापस दिल्ली। तो भाई ये 4 दिन का ट्रिप ये हो जाएगा। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे ट्रिप की। तो ये छोटा सा ट्रिप रहेगा 3 दिन का, एक छुट्टी में बात बन जाएगी, सैटरडे संडे, और अगर आप एक छुट्टी एक्स्ट्रा लेते हो तो बात बन जाएगी आराम से। कैसे भाई, उज्जैन, दिल्ली से निकलते हैं उज्जैन के लिए, तो भाई करीब 650 किलोमीटर है, जो कि एक दिन में या 10-11-12 घंटे में आराम से जाओगे तो बड़े प्यार से कवर होगा। तो पहले दिन आप उज्जैन आओ, उज्जैन रुको आराम से, सुबह सुबह महाकाल जी के दर्शन करो। दूसरे दिन सुबह सुबह दर्शन करके 3 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे भी नहीं लगते, 2-2.5 घंटे का रास्ता है ओमकारेश्वर का। चलो 3 घंटे भी मान लिया आपने, क्योंकि ट्रैफिक होता है थोड़ा सा, इंदौर क्रॉस करना पड़ेगा आपको। तो दूसरे दिन आपको शाम को ओमकारेश्वर जी के दर्शन बड़े प्यार से हो जाएंगे, बड़े प्यार से, कोई भागम भाग नहीं, क्योंकि 3 घंटे का रास्ता है। शाम को आराम से दर्शन कर सकते हो, आराम से रेस्ट करो दूसरे दिन, और तीसरे दिन वापसी आराम से आप एक दिन में बड़े प्यार से दिल्ली पहुंच जाओगे, कोई जल्दबाजी नहीं, भागम भाग नहीं। तो ये वाला जो आप सर्किट है ये 3 दिन में बड़े प्यार से कर सकते हो, इसमें ज़्यादा भागम भाग भी नहीं है, और इसमें चाहो तो अपनी फैमिली को भी साथ ले जाओ, बच्चे हैं, तो ये वाला ट्रिप बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये 3 दिन का तो बहुत प्यार से कर सकते हो आप। तो भाई अब बचे हैं 2 थोड़े बड़े सर्किट है, ये वाले देखो। हम स्टार्ट करते हैं नागेश्वर से। हम दिल्ली से निकले नागेश्वर, ये थोड़ा सा मतलब मान के चलो 16-17 घंटे का रास्ता है। तो आप अगर 2 ड्राइवर हो तो एक दिन में भी कवर हो जाएगा, अगर आप अकेले बंदे हो तो भाई 1.5 दिन लगेगा इसमें। तो ये वाला रास्ता है, तो ये थोड़ा सा ट्रिप बनेगा, 6-7 दिन का ट्रिप बनेगा। तो इस वाले में थोड़ा सा मज़ा भी आएगा, लेकिन देखना आपको क्या तगड़ी चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहला तो आप यहाँ पे पहुँचोगे नागेश्वर में, सबसे मेन चीज़ यहाँ पे द्वारकाधीश जी के दर्शन होंगे, जो दूसरा 4 धाम में से दूसरी यात्रा है। उसके बाद सबसे मेन यहाँ पे आप देखो, एक साइड आप समुद्र के किनारे चल रहे हो, दूसरी तरफ पूरा मिट्टी है, मतलब लैंड है, और एक साइड सी है। तो आप सोच सकते हो क्या व्यू आ रहा होगा, रोड किनारे चलोगे, और यहाँ पे सोमनाथ जी के दर्शन होंगे आपको, दूसरा जो मंदिर है। तो उसके बाद आप चल रहे हो धीरे धीरे, ये पूरा
समुद्र के किनारे किनारे चल रहे हो आप, एक साइड समुद्र, तो मतलब आप सोच सकते हो व्यू क्या तगड़ा व्यू होगा, एक साइड समुद्र और एक साइड ज़मीन। और सबसे मेन जो पॉइंट यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये आएगा, देखो ये भावनगर और से सूरत जाने का रास्ता। तो भाई अभी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि भावनगर से आपको फेरी मिलेगी जिसमें आप अपनी गाड़ी को चढ़ा सकते हो। आप गूगल करना, यहाँ से देखना, आप अपनी गाड़ी को चढ़ा सकते हो और वो आपको गाड़ी को लेकर समुद्र से रास्ते से जाएगी बोट और यहाँ पे उतारेगी सूरत में। तो भाई आप 3-4 घंटे का जो रास्ता है वो आप सोच सकते हो, इमेजिन करो कि आपकी गाड़ी समुद्र के बीच में चल रही है, तो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है वो। तो ये तभी मैं बोल रहा था ये वाला ट्रिप कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखो मज़ा आने वाला है इस चीज़ में। उसके बाद सूरत से आप जो तीसरा ज्योतिर्लिंग हम कवर करेंगे ये सी पॉइंट पे, जो कि त्र्यंबकेश्वर होगा महाराष्ट्र का, ठीक है। उसके बाद ये त्र्यंबकेश्वर और जो भीमाशंकर है ये आप एक दिन में कवर कर सकते हैं, 200 किलोमीटर है। तो सुबह अगर त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करते हो, शाम को भीमाशंकर जी के दर्शन बड़े प्यार से कर सकते हो। तो और जो आखिरी ज्योतिर्लिंग उसमें होगा वो होगा ग्रिनेश्वर, जो कि ये भी महाराष्ट्र में, ये तीनों ज्योतिर्लिंग आसपास हैं। तो ये एक दिन में अगर आप ये करते हो तो दूसरे दिन मॉर्निंग में या शाम को आप ये कर सकते हो कवर। तो 2 दिन का ये सीन है और 2 दिन आपको यहाँ तक आने में लगेंगे, तो 4 दिन। और सेम यही 1.5 दिन अगर आप लगाए अकेले ड्राइवर के हिसाब से भी लगाए, 1.5 दिन ये 1.5 दिन ये, तो 3 दिन ये हो गए, तो 4 और 3 7 दिन। तो आप बिल्कुल प्यार से अगर आते हो तो 7 दिन का ट्रिप है। और आपके पास अगर 2 ड्राइवर हैं, 2 बंदे चलाने वाले हैं, तो मैं कह रहा हूँ ये ट्रिप आप 6 दिन में भी कर सकते हो और 6 दिन में भी लगाएंगे, थोड़ा भागम भाग नहीं करेंगे तो 6 दिन में तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस ट्रिप में भाई मज़ा बहुत आएगा। और सबसे मेन चीज़ भाई, अगर आपने जो पहले वाला मैंने बताया उज्जैन और ओमकारेश्वर वाला अगर नहीं किया है, तो देखो रास्ता जाने का रास्ता यहीं से है। आप अब मान के चलो कि भाई आप चाहते हो कि 7 की जगह 9 दिन हो जाएगा, क्योंकि 5 दिन की छुट्टी लगाने के बाद 2 सैटरडे संडे स्टार्टिंग में, 2 सैटरडे संडे बाद में, 9 दिन हो जाते हैं। तो उज्जैन और ओमकारेश्वर ये भी आप एक ही बार में कवर कर सकते हो 9 दिन लगा के। लेकिन अगर 7 दिन लगाने हैं आपको तो आप इसको अलग ट्रिप में कंक्लूड कर सकते हो बस। तो ये चीज़ है। अब बसता है एक बड़े वाला सर्किट हमारा, और ये हमारा भाई लास्ट और सबसे बड़ा जो ट्रिप होने वाला है ये आप निकलोगे दिल्ली से रामेश्वरम। तो ये करीब करीब 3000 किलोमीटर के आस, 3 नहीं 2700-2800 किलोमीटर तो है। तो भाई इसको करने में आपको करीब करीब भाई 2 दिन तो आप अगर 2 बंदे हो तो 2 दिन लगेंगे, आप सिंगल बंदे हो तो 3 दिन मान के चलो, और 2 बंदों में भी मेरे हिसाब से तीसरा दिन लग सकता है, क्योंकि भाई आपकी ड्राइव एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। शहरों के बीच से जाओगे, ट्रैफिक भी मिलेगा, सब चीज़ें मिलेगी, तो 3 दिन आप एक साइड के मान के चलो, ठीक है। 3 दिन आने के, 3 दिन जाने के, प्लस 1 दिन आपको यहाँ पे रामेश्वरम में लगाना पड़ेगा पूरा, क्योंकि भाई रामेश्वरम में सबसे पहली चीज़ तो जो है एक हमारा ज्योतिर्लिंग है, प्लस साथ में जो तीसरा 4 धाम में से तीसरा 4 धाम वो भी है, प्लस 1 दिन आप पूरा लगाओगे यहाँ पे, तो 3 जाने के 3 आने के 6 और एक 7वां दिन। और अगर 1 दिन आप यहाँ भी लगाते हो मल्लिकार्जुन में, तो करीब करीब मान के चलो 8 दिन तो आपको चाहिएंगे यहाँ पे, ठीक है। प्लस एक चीज़ इस पूरे उसमें 8 दिन ये चाहिए, और 8 दिन अगर पहले वाले में तो हमें 7 ही दिन लगे थे, तो इसमें 8 दिन चाहिए। तभी मैंने आपको बोला कि भाई 5 बार में आप आराम से हर महीने एक बार करके, या 6 महीने में भी कर लो, 7 में भी कर लो, ज़रूरी नहीं है कि भाई एक ही बार में 5 महीने लगातार करना है। तो लेकिन एक चीज़ मिस हो जाएगी यहाँ पे, हमारा 4 धाम में से 1 धाम मिस हो जाएगा। तो ये लगा दिया भाई हमने चौथा धाम, जो 4 धाम में था पुरी। तो हमारे 4 धाम भी कवर हो जाएंगे, बद्रीनाथ, द्वारकाधीश और रामेश्वरम और पुरी। तो चारों धाम भी कवर हो गए, 12 ज्योतिर्लिंग भी कवर हो गए। तो इसमें आप अगर डायरेक्ट घर जाओगे तो मान के चलो 8 दिन, और अगर आप पुरी भी घूम के आते हो तो मान के चलो 10 दिन मान के चलो भाई, 2 दिन और एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो ये सबसे बड़े वाला रूट मैप यही बनेगा। ये उनके लिए भाई जो जॉब करते हैं उन बंदों के लिए,
कि धीरे 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 आप अपना कवर कर लो। बाकी भाई अगर ये इतनी लंबी ड्राइव, बहुत कम बंदे होते हैं जो भाई इतनी लंबी ड्राइव कर पाते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप फ्लाइट लेके कोशिश करो यहाँ तक, या ट्रेन में आओ। अगर आपके पास टाइम है तो ट्रेन में आओ, बाकी फ़्लाइट लेके आ सकते हो। फ़्लाइट लेके अगर आओगे तो ये मदुराई में एयरपोर्ट है, तो आप मदुराई से फिर बस लेके यहाँ तक आ सकते हो। फ़्लाइट मतलब ये आपके जो 10 दिन का ट्रिप है, ये करीब करीब आपका सीधा 4 से 5 दिन में कवर हो सकता है, अगर आप फ़्लाइट बुकिंग वगैरह करके आते हो अपनी पहले से ही। तो भाई बताओ फिर आप थोड़ा सा 5 ट्रिप हैं, ये 5 महीने में कर सकते हो, 6 में कर सकते हो, साल में भी कर लोगे तो भी आपके 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम कवर हो जाएंगे। तो जैसे भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि भाई सीधी सिंपल सा लॉजिक है, 30 दिन या 20 दिन भी लगाओगे, आप भागम भाग भी रहोगे तो भी 20 दिन नहीं होते किसी इंसान के पास पूरा 20 दिन लगातार घूम सके, क्योंकि कुछ ना कुछ काम रहता है और जॉब में 20 दिन की छुट्टी नहीं मिलती, और बिजनेस में भी 20 दिन बिजनेस छोड़ना मतलब बहुत मुश्किल है। तो बताओ भाई, ये 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम ट्रैवल करने की मेरी जो आइडिया है वो आपको कैसा लगा? बाकी अच्छा लगा तो आप बताओ कि आप कर सकते हो तो कब कैसे कैसे करोगे, फ्लाइट से जाओगे, गाड़ी से जाओगे, जैसे भी आपको ठीक लगे। ट्रेन से भी जा सकते हो, ट्रेन भी चलती है बहुत सारे रूटों पे। तो भाई चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नए कंटेंट के साथ। बाकी हम भी जल्दी कोशिश करेंगे, अब मैं भी खुद स्टार्ट करूंगा ये 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम वाली यात्रा पूरी। बाकी देखो यार, बाबा के ऊपर है सारा। तो भाई जय बाबा की, बाबा जी बुलाएंगे तो बहुत ज़रूरी, मेरा तो पूरा दिल है कि भाई करूंगा ये यात्रा। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सारे भाई है ना, राम राम।